Students, today we are going to see the question number 18 of arithmetic progression exercise 5.2. In previous classes we have discussed all the questions. Now the question is the sum of fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and tenth term is 44. Find the first three term of AP. हमें first three term of AP निकालनी है. सॉल्यूशन करते हैं हम. जैसे कि इसने दिया है फोर्थ एंड एट्थ टर्म सम, यानी कि सम A4 प्लस A8, इसका सम उसने 24 दिया हुआ है. और दूसरे क्वेश्चन की बात करें A6 प्लस A10, इसका सम उसने 44 दिया है. ठीक, तो हमें इसी से दो इक्वेशन बनानी है और उसका इसको सॉल्व करना है. हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसी के सामने लिखते हैं इसको. A4 को हम A प्लस 3D और प्लस A8 को हम A प्लस 7D कर सकते हैं. तो ये हमारा हो गया 24. A हमारा हो गया 2A प्लस 7 3 10D इक्वल टू 24. और दूसरी क्वेश्चन में इसको देखते हैं एक बार हम फिर से. A6 को हम A प्लस 5D, A10 को A प्लस 9D इक्वल टू 44 है. यहाँ पे आगे फिर से देखिए A 2A प्लस 9 5 14D इक्वल टू 44. तो ये मान लीजिए हमारी पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई. हम एक बार यहाँ पे लिखते हैं इसको 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 एंड 2A प्लस 14D इक्वल टू 44. वैसे तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन में से, लेकिन रहने दीजिए. अगर 2 कॉमन नहीं निकालना तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डायरेक्ट. 2 कॉमन निकालने से भी हमारा काम आसान हो जाता है. देखिए सब 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको 2 से डिविजिबल भी कर सकते हैं. नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा कैंसिल हो गया. ये यहाँ माइनस 4D बचा और ये हमारा माइनस का 4 में 4 0, 4 में 2 20 बचा. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. D इज इक्वल टू 20/4 हो गया. 4 5 से 20, यानी कि D इज इक्वल टू हमारा 5 हुआ. अब हम पुट करेंगे. पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें पुट कर देते हैं. 2A प्लस 10D 5 इज इक्वल टू 24. 2A प्लस 50 इज इक्वल टू 24. 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो A इज इक्वल टू माइनस 25/2. माइनस किए, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक. 24 था यहाँ पे, माइनस करेंगे. 10 में 4 6, 4 में 2 26 और ये कट गया. तो A इक्वल टू हमारा माइनस का 13 और D हमारा कितना आ गया 5. तो A1 हमारा माइनस 13 हो गया. A2 पता है आपको, A प्लस D करके निकालते हैं. तो यानी कि माइनस 13 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 8 हो गया. A3 निकालने के दो तरीके, A प्लस 2D कर दे या फिर हम A2 प्लस D कर दे. तो A2 हमारा माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3 हो गया. तो हमारी AP जो बनेगी क्या बनेगी, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 एंड सो ऑन. इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए सिंपल सा था. इसको हम और इजी यहाँ पे 2 से डिवाइड करके, 2 से सब डिविजिबल थे, 2 कॉमन निकाल के कर सकते थे हम इसे. हमने नहीं किया. आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. ठीक, इसी तरह अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखेंगे. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. So in which year did his income reach 7,000? In which year did his income reach ₹7,000? सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझ रहे हैं। सुब्बा राव जो है 1995 में उसने काम किया था और उसकी एनुअल सैलरी मतलब 1995 में काम शुरू किया उसने। ही स्टार्टेड वर्क and he gets started salary of ₹5,000 and received an increment 200 each year। उसको per year 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट लगता था। तो हमें ये बताना है in which year did his income reach 7,000। तो कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 रुपीज़ होगी। सो सिंपल, सॉल्यूशन देखते हैं। उसकी फर्स्ट ईयर में जो सैलरी थी वो 2,000 रुपीज़ थे, 5,000 रुपीज़ थी। और सेकेंड ईयर में उसकी जो सैलरी होगी वो 5,000 प्लस 200 हो जाएगी, यानी कि 5,200 हो जाएगी। अब थर्ड ईयर में उसकी जो सैलरी होगी वो 5,200 में फिर से 200 प्लस हो गया, यानी कि 5,400 रुपीज़ हो गई। यानी कि उसकी जो एपी बनेगी वो 5,000, 5,200, 5,400 ... 7,000। ठीक, तो हमें n निकालना है। यहाँ पे ये हमारी एपी बन गई। तो इसमें ए हमारा 5,000 है, डी हमारा 200 रुपये का इंक्रीमेंट 200 हो गया, 200 का इंक्रीमेंट लग रहा है। तो एन लास्ट सैलरी उसकी 7,000 है। हमें एन फाइंड करना है कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 होगी। पता ही है आपको a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन। ठीक, ए हमारे पास 5,000 है प्लस n माइनस 1 डी हमारे पास 200 है इक्वल टू ए एन हमारे पास 7,000 है। ठीक है, इधर देखते हैं हम थोड़ा पोर्शन। 5,000 को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, 5,000 को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो इधर आ जाएगा। तो इधर हमारा n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 बचता है। n माइनस 1 इक्वल टू ये माइनस के 2,000 हुआ और ये 200 इधर जाके डिवाइड में ट्रांसफर हो गया, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया हमारा। हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये 10 आ गया और n इक्वल टू 10 प्लस 1 माइनस 1 ट्रांसपोज हुआ उधर तो 11 आ गया, यानी कि 1 आ गया 11। यानी कि इन 11th ईयर हिज इनकम इज ₹7,000। यानी कि 11वें साल में उसकी इनकम 7,000 रुपीज़ होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अभी तक हमने ये सब क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है आप सब कर लेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है और एन निकालना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कंफर्म कीजिए, पूछिए, पूछने की आदत डालिए। हैव ए नाइस डे।